बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हिजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बात पर दुरूद शरीफ ना पढ़ लिया जाए। सल्लु अलल हबीब। खाने के बाद उंगलियां चाटना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगा ये तो ना मुश्तनी हाथ इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका और इसके नुकसान क्या हैं ये भी सुनिएगा। देखिए जो लोग मुश्तनी करते हैं ना, हाथ इस्तेमाल करते हैं, हैंड प्रेशर करते हैं, तो इसके लाखों नुकसान हैं। इंसान के बाल झड़ते हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है, दिमाग हर वक्त परेशान रहता है, कुछ सोच कोई फैसला करने की कुव्वत खत्म हो जाती है, आंखों का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर ये होते हैं हल्के पड़ जाते हैं, चेहरा बिल्कुल कमजोर हो जाता है, आंखें पीली, चेहरा जर्द, कमजोर जिस्म, पट्टे कमजोर, फिर दिल धड़कता है, बेचारे का दिल घबराता है और मैदा खराब रहता है, हर वक्त मोशन लग जाते हैं। जो सबसे बड़ी देखो इसके अलावा जोड़ों में दर्द, कोई काम नहीं होता, हर वक्त सुस्ती पड़ी रहना, थकावट, बेशुमार ऐसी वजूहात, ऐसी यानी अलामात हैं जो पैदा होती हैं जिस्मानी तौर पर। देखो अब रूहानी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरासर नाफरमानी है। आप फरमाते हैं कि अपने हाथ से निकाह करना हराम है और अल्लाह फरमाता है कि जो आपकी बीवी है, यानी जो हमारी बीवी है, जो लोंडी है, अब इस दौर में लोंडी नहीं है, तो इसके अलावा जो यानी कोई गलत काम करेगा वो अल्लाह की हदों को पार करता है। तो बस तकफिरुल्लाह, फिर इसकी बेशुमार सजाएं भी हैं। सोचिए कि इंसान नामर्द हो जाता है। पहली बात तो कि हम बिस्तर कर सकते नहीं है, यानी जमा के काबिल नहीं रहता। अगर बिल फर्ज जमा कर भी ले, हम बिस्तर कर भी ले, तो औलाद की उम्मीद नहीं होती है, पागल हो जाती हैं लोग। ठीक है, इस कदर नुकसान आते हैं कि अगर इंसान को पता चले कि इसके नुकसान क्या हैं तो इंशाल्लाह वो छोड़ देगा मुश्तनी करना। तो मैंने कुछ नुकसान आपको बयान किए हैं, ये भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो अब एक लड़की शादी होगी, बीवी की आएगी, बैठी होगी बेचारी, उसके अरमान होंगे, उसकी यानी ख्वाहिशें होंगी, ज़ाहिर रब ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। अब ये बेचारा ऐसे आंखें नीचे शर्मिंदगी के साथ, ना इसका नफ्स इसके साथ देगा, ना यानी कुदरत का साथ देगी, और ना कोई, ज़ाहिर इसने खुद अपना बेड़ा गर्क किया ना। तो अब देखो फिर क्या होता है, तलाक होती है, घर बर्बाद होते हैं, बीवी बार मुंह मारते, क्यों? तो ज़ाहिर है उसके बाद कुछ है नहीं। तो क्या ही अच्छा हो यार, जो बीवी की अमानत है हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, जो लोग ज़ाया कर रहे हैं। तो बस तकफीर कितना बड़ा एक समझने की एक बीमारी है और इसका इलाज भी आस्ता आस्ता से होता है। फिर ये शादी से भागते हैं, ऐसे मर्द, ऐसे लोग शादी से भागते हैं। पर क्या है, बहुत ज़्यादा इसके यानी वजूहात हैं और बहुत ज़्यादा इसकी बीमारियां पैदा होती हैं, नुकसान होते हैं। अब आते हैं, मैं आज इसके ना जो नुस्खा ना आपको कल बताऊंगा तरीका इसका ना किस तरह बचना है आपने। मैंने आज जो बता रहा हूँ उसके नुकसान बता रहा हूँ आपको। देखो जिस्मानी तौर पे भी इसके नुकसान हैं, फिर रूहानी तौर पे इसके नुकसान हैं। नमाज में दिल नहीं लगता है, कोनपा में दिल लगता ही नहीं है, नेक काम में दिल नहीं लगेगा उसका, हर वक्त गंदे ख्यालात जहन में रहते हैं, हर वक्त लड़कियों को ताकते रहता है, हर वक्त गैर लड़कियों को, बल्कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अपनी जो माएँ बहनों को भी ताकते हैं। ऐसे ऐसे वाक़ियात भी आए हैं, बेटियों के साथ ज़िना करते हैं लोग, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? जब हर वक्त जहन में गंदे ख्याल रहने हैं तो ऐसे ही होगा, हाथ मार करेंगे, लौंडेबाजी करेंगे, फिर गलत नावल पढ़ेंगे, फिल्में ड्रामे देखेंगे, फाहश फिल्में देखेंगे। आप खुद बताएं उस बंदे का क्या होगा। मेरी देखें, आप सबसे भाई समझ के यही आपसे अर्ज है कि यार तौबा कर लें, तौबा करना वाजिब है। और याद रखिएगा अगर रमजान आ रहा है तो जानबूझ के मुश्तनी करने से आपका रोजा गया। ठीक है, एहतलाम हो तो रोजा नहीं टूटता, हम एहतलाम से रोजा नहीं टूटता, लेकिन जानबूझ के मुश्तनी करने से रोजा टूट जाता है, रमजान का नफिल रोजा भी टूट जाता है।
अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, गुनाहों से बचाए, मुज़निब के गुनाह से बचाए, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि